एक गधा किसी घर की दीवार से कान लगाकर खड़ा था। वहां से एक बकरी गुजरी और उसने पूछा, गधे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गधा बोला, अंदर दो आदमी झगड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे को गधे का बच्चा कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन दोनों में से मेरा बच्चा कौन सा है। कल रात एक मच्छर मेरे कान के पास आकर गुनगुनाया, भाई जी, नवरात्रि कब खत्म होंगे? मैंने हैरानी से पूछा, क्यों भाई? तो मच्छर बोला, भाई जी, आपके खून में अल्कोहल कम हो गया है, मजा नहीं आ रहा पहले जैसा। बात तो सही है। बुद्धि चड्डी की तरह होती है, होना जरूरी है, दिखानी नहीं। बेवकूफी ब्रा जैसी होती है, चाहे छुपाओ दिख ही जाती है। और गलती पिछवाड़े की तरह होती है, अपनी नजर नहीं आती, दूसरों की सबको दिखती है। अगर सैलून बंद कर दिए जाए तो कुछ ही दिनों में द्रोणाचार्य, व्यास, अगस्त्य, भारद्वाज जैसे आर्षि मुनि बाजार में खरीदारी करते नजर आने लगेंगे। अगर ब्यूटी पार्लर बंद हो गए तो हिडिंबा, पूतना और ताड़का जैसी शक्लें दिखने की पूरी संभावना रहेगी। और अगर हेयर डाइव, काली मेहंदी की दुकानें भी न खुलीं तो विक्रम, शबरी और मंथरा का रूप सामने आ जाएगा। ससुर ने अपने दामाद को दहेज में हेलमेट दिया। यह देखकर दामाद हैरान होकर बोला, मेरे पास तो बाइक ही नहीं है। इस पर ससुर मुस्कुराते हुए बोले, पगले, तेरी सास ने अपनी बेटी को स्टील का बेलन दिया है, अब उसकी मार से बचने के लिए हेलमेट तो चाहिए ही। एक शराबी दारू पीकर घर आया। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए पूछा, आप कौन हैं? पत्नी गुस्से से बोली, पागल हो गए हो क्या? अपनी बीवी को भूल गए? शराबी हंसते हुए बोला, नशा हर गम भुला देता है बहन जी। 8-9 लोग जुआ खेल रहे थे कि अचानक पुलिस आ धमकी। तभी एक जुआरी भागकर खुद ही पुलिस की जीप में जाकर बैठ गया। पुलिस ने हैरानी से पूछा, हम तुम्हें पकड़ने आए तो तुम अपने आप गाड़ी में क्यों बैठ गए? जुआरी बोला, पिछली बार मैं पकड़ा गया तो मुझे यहां से लेकर थाने तक गाड़ी में खड़े होकर जाना पड़ा था। पड़ोसन चिल्लाकर एक महिला से पूछती है कि बहन, तुम्हारे बर्तन तो हमेशा इतने चमकते रहते हैं, तुम धोने के लिए कौन सी चीज का इस्तेमाल करती हो? महिला मुस्कुराकर जवाब देती है, अपने पति का। एक कंजूस अपने बेटे को पीट रहा था। पड़ोसी ने पूछा, क्यों पीट रहे हो बच्चे को? बनिया बोला, मैंने इसे कहा था कि एक एक सीढ़ी छोड़कर चढ़ ताकि चप्पल कम घिसे। नालायक 2-2 सीढ़ी छोड़कर चढ़ गया, पाजामा फाड़ लिया। डॉक्टर बोला, जब तुम्हें पता था कि गाड़ी लड़की चला रही है तो रोड से थोड़ा दूर रहना था ना? तभी मरीज बोला, कौन सा रोड? मैं तो खेत में बीड़ी पी रहा था। एक शराबी साधु से टकरा गया तो साधु बोला, अरे मूर्ख, मैं तुझे श्राप देता हूं। शराबी, बाबा जी रुको, मुझे गिलास ले आने दो। एक आदमी नदी में डूब रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाया, गणेश जी बचाओ, गणेश जी बचाओ। गणेश जी आए और किनारे पर नाचने लगे। आदमी बोला, प्रभु, आप नाच क्यों रहे हो? बचाइए मुझे। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, तू भी तो मेरे विसर्जन में बहुत नाचा था, याद है? बात तो सही है। 3 इंजीनियर एक टेढ़े मेढ़े पाइप में से तार डालने की कोशिश कर रहे थे। एक गांव वाला 5 दिन से यह सब देख रहा था। 5वें दिन वह बोला कि मैं कुछ करूं साहब। इंजीनियर बोले, हम 5 दिन से कोशिश कर रहे हैं, हमसे तो हुआ नहीं, तू कैसे निकालेगा? चल तू भी कोशिश कर ले। गांव वाला खेत में गया, एक चूहा लाया, उसकी पूंछ में तार बांधा और चूहे को पाइप में डाल दिया। चूहा दूसरी तरफ से तार के साथ बाहर निकल आया। तब इंजीनियरों को समझ आया कि डिग्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ग्रीन ग्रीन बागों में हरे हरे तोते, ग्रीन ग्रीन बागों में हरे हरे तोते। हम तो सुबह नहा लेते हैं, तुम तो मुंह भी नहीं धोते। रावण को कोर्ट में लाया गया और जज ने कहा, गीता पर हाथ रखो। इस पर रावण हंसते हुए बोला, बॉस, सीता पर हाथ रखा तो इतना बड़ा मैटर बन गया, अब अगर गीता पर हाथ रख दिया तो महाभारत शुरू हो जाएगी। सॉरी बॉस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड।